लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ओम बिरला ने विधायक मदन दिलावर के साथ दर्जनों गांव में जाकर कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए लोकसभा स्पीकर ने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए एक विशेष कार्य योजना भी साझा की। बिरला साहब, लगातार 6-7 दिन से आपका ये दौरा जारी है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से हमें सिस्टम को, समाजों को, इन कोविड पीड़ितों को संभालना चाहिए था, क्या हम उस तरह से उनको संभाल पाए? निश्चित रूप से कोरोना की संक्रमण वेव है। गांव के अंदर भी हमारे परिवार के कई सदस्य नहीं रहे। कई परिवार के माता पिता दोनों चले गए, कई परिवार में अकेले कमाने वाला पिता चला गया। ऐसी स्थिति में उन परिवारों को कि दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनको भविष्य में आने वाली संकट को कम किया जा सकता है, इसके लिए सरकार को, समाज को मिलकर कार्य योजना बनानी पड़ेगी। मैंने देखा कि कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। कई परिवार के बच्चे छोटे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। कोशिश करेंगे कि ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकार सहयोग करेगी, नहीं तो समाज हम सहयोग करेंगे, लेकिन उसका परिवार सामान्य जीवन यापन कर सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। सर, जून की इस गर्मी में एक हफ्ते से लगातार आप गांव देहातों के दौरे करीब पूरे दिन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद आप क्या कहेंगे, किस तरह के हालात हैं, खासकर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति रही थी और पहली वेव में गांव में कोरोना संक्रमित लोग नहीं थे, लेकिन दूसरी वेव में कई गांव में तो बड़ी संख्या में संक्रमित हुए और कई लोगों की मृत्यु भी हुई। इसलिए हमारी चिंता है कि ऐसे परिवारों को इनमें संभल देने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है, उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी ऐसे परिवारों से मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द को जानना चाहिए और कैसे उनकी परेशानी का समाधान हो सकता है, उसके रास्ते निकालना चाहिए। बहुत सी परेशानी आपने खुद ने जाके देखी है सर अपनी आंखों से। लोकसभा स्पीकर जैसे बड़े ओहदे का नेता घर आंगन तक पहुँच रहा है तो लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें है। आप क्या कोई रोड मैप सुझाएंगे, किस तरह से इन परिवारों की मदद हो सकती है? मैंने 6 दिन के दौरे में जिन परिवारों को लगेगा कि इस परिवार का बच्चा छोटा है, पढ़ना चाहता है, उसको देश और दुनिया में जहाँ भी पढ़ना चाहेगा उसकी पढ़ाई कराएगा। क्योंकि कई के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, फीस बहुत बड़ी है, लेकिन उसका जन सहयोग से सरकार जितना सहयोग करेगी, नहीं तो उसकी शिक्षा पूरी करेंगे। जिस परिवार के अंदर कमाने वाला मुखिया चला गया है, बच्चे छोटे हैं, पत्नी अकेली बची है, उसको कैसे रोजगार से जोड़ें, इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी ताकि वो अपने परिवार को पाल सके और अपना जीवन यापन कर सके। ग्राउंड जीरो के हालात तो स्पीकर साहब बता ही रहे थे। दिलावर साहब, क्या उम्मीद है आपको, अब जब लोकसभा स्पीकर का दौरा हुआ है तो जो हालात रामगंज मंडी में कोविड को लेकर हैं, क्या कुछ मदद की आप उम्मीद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ जो राजस्थान सरकार ने मदद के लिए कहा है, मतलब झूठी वाहवाही लूटने का यत्न किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कोविड से मरे होंगे, यानी जो रिकॉर्डेड कोविड होंगे, उनको सहायता मिलेगी। मेरा मानना है कि 80% लोग रिकॉर्ड पर नहीं हैं। जैसा स्पीकर साहब ने बताया कि कोई घर पे मर गया, किसी को एडमिशन ही नहीं मिला क्योंकि बेड ही नहीं था, किसी को ऑक्सीजन ही नहीं मिली, और किसी को मिल भी गया और मर गया तो कहता है वो मरने के 1 घंटे पहले नेगेटिव आ गया था। तो ये सब बातें हैं, इसलिए झूठी वाहवाही लूटने का यत्न कर रहे हैं। जब तक इसका सरलीकरण न करेंगे कि वास्तव में ये हो सकता है कि वहाँ के सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के लोग हैं, उनसे प्रमाण पत्र ले ले, पूछ ले, तस्दीक करवा लें कि भाई ये कैसे मरा है, उसी के आधार पर भी करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, तो मौतों के वास्तविक आंकड़े तक पहुंचने की बात कह रहे हैं क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर से लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक, लेकिन लगातार 6-7 दिन के अपने इस दौरे के बाद ओम बिरला ने एक रोड मैप तैयार किया है कि किस तरह से कोविड पीड़ित जो परिवार है, खासकर वो परिवार जिन्होंने अपनों को कोरोना काल में अपनी आंखों के सामने बेबस होकर के मरते देखा है, उन परिवारों की किस तरह से मदद हो सकती है, परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा से क्या व्यवस्था हो सकती है, और खासकर परिवार में जो कमाने योग्य लोग हैं उनको रोजगार से किस तरह जोड़ा जा सकता है, इस पूरी कार्य योजना का खाका उन्होंने तैयार किया है। देखना होगा कि इस 6-7 दिन के दौरे के बाद लोकसभा स्पीकर की कार्य योजना कितनी धरातल पर उतर पाती है।
कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, रामगंज मंडी, कोटा।